इसलिए सर, आपके द्वारा कहा गया है कि चीन भारत की 1 इंच भी जगह नहीं ले सकता, ये लगातार आपके द्वारा कहा जा रहा है। तो मैंने कोई गलत तो कहा नहीं है। अब तो चीन का जो डोकलाम का विवाद हुआ था, अब चीन भी पीछे हटा है और हम भी अपनी सीमा पर गश्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है, देखिए है क्या कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपके देश के प्रधानमंत्री की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। इस नाते अब विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष भी इस बात को कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध को भी अगर रुकवा सकने की किसी में क्षमता है तो भारत में। सर, शिमला में वोकेशनल टीचर्स स्थायी नीति की मांग को लेकर 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो सरकार से इस पर बात करो ना। हमारे पास अभी न टीचर आए हैं और न सरकार का कोई जवाब। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल सरकार में पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत 9,000 करोड़ की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको 90% खर्च चलाने के लिए पैसा देने का काम केंद्र सरकार करती है। वो स्वयं विभिन्न मदों में देने का काम करती है। अभी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 90,000 प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। तो यह कहना कि कितना मांग वो भारत सरकार से करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि 90% पैसा भारत सरकार ही देती है। सर, आज मुरादाबाद पहुंचे हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, क्या कहना चाहिए? आओ हाथ बढ़ाएं। इस संस्था ने यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा है। उन लोगों को जो गरीबी के नाते विवाह बंधन में नहीं बंध पाते हैं, इस संस्था ने जो एक चैरिटेबल संस्था है, लोगों की मदद से पिछले 3 वर्षों से सामूहिक विवाह करा रही है। पिछले 2 वर्षों से भी उनकी चाहत थी कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन नहीं आ पा रहा था। सौभाग्य से आज आया हूँ और उसमें उन वर वधू को आशीर्वाद दिया हूँ। लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह किया हूँ कि और भी इस प्रकार के जोड़ों की अगर शादियाँ हों तो मिलजुल करके उसको कराने का काम करें। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस देश में जो एक संकल्पना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसने काफ़ी कुछ बेटियों को आगे बढ़ाया है। अब तो बेटियां जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षा फल में भी सबसे आगे रह रही हैं। तो मैं इसी निमित्त आया हूं और मैं उनको शुभकामना देते हुए यहाँ के प्रबुद्धजनों से, समाज सेवी सभी लोगों से इस बात का आग्रह करूंगा कि इस प्रकार ढूंढ करके ऐसी शादियों को प्रोत्साहन दें। सर, एक नारा है इस समय मुख्यमंत्री योगी का, बटोगे तो कटोगे। इस बयान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये नारा का जवाब मैं इस नाते नहीं दे सकता हूँ कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। इस नाते इस नारे का जवाब, चूँकि वो राजनीतिक विषय हो चुका है, मेरा देना उचित नहीं है। सर, एक सवाल इस तरीके से है। पिछले कुछ समय पूर्व जो है अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो तो बहुत कुछ करने की बात कही। अब वो फिर से ये कह रहे हैं कि वो 15 मिनट याद है ना, वो हमारे बाकी हैं अभी। ऐसा किसी को भी बयान नहीं देना चाहिए। भारत जो है सबको जोड़ करके बना हुआ है। सभी अपने अपने अनुसार अपने धर्म का पालन करते हुए, संप्रदाय का पालन करते हुए जिए। ये बात है। इस नाते मुझे लगता है कि इस प्रकार का नारा चाहे जो भी देता हो, यह उचित नहीं है। आपने कहा हरियाणा में पहले लड़कियों को पसंद नहीं किया करते थे, अब वहाँ की लड़कियाँ ओलंपिक गेम खेल रही हैं, और इसको तो आप भी देख रहे हो कि वहाँ की लड़कियाँ जो है आगे बढ़ करके वो ओलंपियन तक हो गई है, पदक ला रही हैं, और लड़कियाँ हर जगह अब आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि उन लड़कियों को प्रेरित करके और आगे बढ़ने देना चाहिए। भारत में
नारी शक्ति का पहले से भी सम्मान रहा है। अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी पूजा आप लोगों ने किया है, उसके पहले दुर्गा पूजा किया है। तो ये सारी शक्तियाँ मिलकर के इस देश को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं, यह हम सभी लोगं को प्रार्थना भी करते हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर से अमेरिका के कश्मीर में हिंदुओं ने एक तरफा वोटिंग से ओवरलुक करके हिंदुओं ने एक तरफा वोटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से जो है राष्ट्रपति बना दिया है। वो धन्यवाद कर रहे हैं भारत के जो हिंदू वहाँ पर बसे हैं। अरे भैया, अमेरिका में अमेरिकन है, अमेरिकन ने किया है, जो वहाँ नागरिक हैं वो सभी है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को जरूर वो कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, अगर मैं रहता तो उसे नहीं होने देता। यह बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े देश के वो प्रमुख ने, जो पहले राष्ट्रपति भी रह चुके, कहा, और अब वो चुने जा चुके हैं, उनको बधाई दिया जाता है। और भारत और अमेरिका का संबंध खूब अच्छी तरह से फले फूले, इसकी हम सभी लोगों को निश्चित रूप से सोच में लानी चाहिए।